ओके, तो फटाफट काम शुरू करते हैं और इसको फटाफट फिनिश करते हैं। तो हमारे पास ये है डेटाबेस। इस डेटाबेस में हमें काम करना है। अभी हमारे पास एक नया डेटाबेस मैंने खोला हुआ है जिसमें कोई टेबल्स नहीं, कोई इंडाइसेस नहीं, कोई व्यूज नहीं, कोई ट्रिगर नहीं। ठीक है, एसक्यूएल लाइट का डीबी ब्राउजर है। आपको नया डेटाबेस बनाना है, न्यू डेटाबेस बोलो, नया डेटाबेस का नाम दो, नया डेटाबेस बन जाएगा। नया टेबल हम यहाँ से भी क्रिएट टेबल भी बना सकते हैं, बट हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं और हम अपना एसक्यूएल खुद लिख देते हैं ना। एग्जीक्यूट एसक्यूएल में गया यहाँ ऊपर से, और यहाँ पे हम एसक्यूएल लिख देते हैं सो दैट कि वी नो कि उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज पड़ी हुई हैं और उसको हम वो भी कर सकें। तो एक फटाक से टेबल बनाते हैं। टेक्स्ट मेरे पास है, मैं फटाफट लिख दूंगा, इसको चिपका दूंगा तो टाइम बचे। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एक आईडी डाला है, प्राइमरी की है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फोन है और ईमेल आईडी है। दैट्स ऑल। ठीक है, चार ही फील्ड रख रहे हैं क्योंकि फटाफट हम काम कर सकें। इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूशन फिनिश्ड विदाउट एरर, रिजल्ट क्वेरी एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, टूल टेक्स दिस मच सेकंड। हमारा काम हो गया है, बन गया हमारा जो भी वो था। अब हम इसको देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ई एम एम्प्लॉय। बस हमारे पास अभी कुछ है नहीं, बट फिर भी जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि कुछ है। तो सेलेक्ट क्या बोला, ने दिखा दिया कि ये फील्ड्स हैं, बट इसके अंदर बेसिकली अभी कुछ नहीं पड़ा हुआ है। क्रिएट टेबल तो क्लियर हो गया। क्रिएट टेबल हो जाने के बाद हम ना इसमें एक वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं कि कोई सा वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं कि कोई सा वैल्यू इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट लाइन में गए, हमने एक नया कॉपी किया, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यूज, चार वैल्यूज उसमें डाल दी और इसको रन करा दिया। अब एक बार फिर से सेलेक्ट एस्ट्रिक करके हम देखते हैं वैल्यू क्या, शेक फोन दिस। नाउ कैन यू सी द प्रॉब्लम, ईमेल में हमने कुछ भी ठोक दिया, a.a.com ठोक गया, वो ले लिया उसने। नहीं लेना चाहिए था ना, ये प्रॉब्लम है, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। इसको ये नहीं लेना चाहिए था, गड़बड़ है। तो यहाँ पे हमें कुछ करना पड़ेगा सो दैट कि ये इस तरीके की चीजें ये ना ले। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे गड़बड़ हो जाएगा तो फिर तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका कुछ करते हैं। तो अब इसका कुछ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक ट्रिगर लगाते हैं जो कि वो देखेगा कि मेल फॉर्मेट अगर सही है तो ही डालने दो, अदरवाइज मत डालने दो। ठीक है, तो एक छोटा सा ट्रिगर लगा बनाते हैं। ये देखिए, CREAT, क्रिएट ट्रिगर। क्रिएट ट्रिगर एम्प्लॉय ऑन एम्प्लॉय, ट्रिगर ईमेल आईडी। ठीक है, बिफोर इंसर्ट, ये हमने बता दिया कि कब करना है, तो बिफोर करना है। बिफोर और आफ्टर दो चीज हमने पढ़ी थी। और ये था टाइमिंग्स, बिफोर और आफ्टर, और इवेंट से इंसर्ट अपडेट डिलीट। तो हमने बोला इंसर्ट के ऊपर काम करना है और बिफोर इसको रन कराना है। डेटा इंसर्ट हो उसके पहले चेक करो क्या करोगा, तो सेलेक्ट केस। अब आपको ये भी याद होगा कि जो नया वैल्यू आ रहा है डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए, वो न्यू डॉट फील्ड आईडी से हम ले सकते हैं, और जो पुराना वैल्यू है ओल्ड डॉट फील्ड आईडी से हम ले सकते हैं। तो यहाँ हमारे केस में चूंकि इंसर्ट हो रहा है तो हमारे पास कोई ओल्ड फील्ड आईडी तो होगा नहीं, सिर्फ न्यू फील्ड आईडी होगा। नहीं तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, जो ट्रिगर का बेसिक कंसेप्ट हमने बताया है, मैं लिंक दे दूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ट्रिगर का वर्किंग। सो न्यू डॉट ईमेल आईडी नॉट लाइक नो, ये एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है। ये कहता है कि बेसिकली उसको शुरू में कुछ भी हो, एक कैरेक्टर से ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है, फिर एट द रेट आएगा, फिर एक कैरेक्टर से ज्यादा हो सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है, फिर डॉट, एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर हो सकता है, तीन कैरेक्टर हो सकता है। तो ये बीच में लाइन देना जरूरी, बिकॉज आई वांटेड कि एटलीस्ट एक एक सारा कैरेक्टर हो। जैसे दो लाइन प्लस ऐसे किया तो दो लाइन होना चाहिए, यहाँ पे दो डिजिट कैरेक्टर होना चाहिए। यहाँ भी हमने दो दिया है, मतलब दो कैरेक्टर होना चाहिए, और यहाँ पे एटलीस्ट एक कैरेक्टर होना चाहिए। तो दिस डॉट अंडरलाइन रिप्रेजेंट्स वन कैरेक्टर। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है तो रेज कर दो, एरर दिखा दो, इनर्ट आईडी, काम खत्म। ठीक है, और फिनिश करो और उसको फिनिश करो। तो एक सिंपल सा हमने ट्रिगर बना दिया, रन कर दिया इसको। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूशन फिनिश्ड विदाउट एरर्स, रिजल्ट क्वेरी एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। अब एक ट्रिगर उसके ऊपर लग गया है। सो नाउ वी आर रेडी विद वन ट्रिगर। अब हम कोशिश करते हैं वापस से इंसर्ट करने का वैल्यूज, जिसमें हमने ट्रिगर में खुरपात करना है। ठीक है, अभी देखिए मोटा मोटी सेम वैल्यू है। यहाँ पे डालते हैं 1002, और ये फर्स्ट नेम डाला, ये सेकंड नेम डाला, ये
इसका वैल्यूज है, और चलो ठीक है, तीसरा वाला में कुछ सैलरी डाल दिया जो भी है, और चौथा वाला में ये नंबर डाल रहे हैं विच इज नॉट एन ईमेल एड्रेस, याद रखिएगा। एक बार तो सेलेक्ट एस्ट्रिक करके एम्प्लॉय का वो देख लें क्या क्या है इसके अंदर में। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ओके ठीक है। तो फोन नंबर पे भी हम चेक डाल सकते हैं, ये फोन नंबर फॉर्मेट सही नहीं है। ओके डन, इसको फिलहाल रन कराते हैं। एग्जीक्यूशन फिनिश्ड विथ एरर्स, रिजल्ट नो सच टेबल, ओ सॉरी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, गलती से लीड्स लिखा गया था वहां पे। ओके नाउ execution finished with errors, result 5 values for 4 column at line 14, inserted to this execution finished with errors, so नहीं लेगा। ठीक है, ये भी सेम हम अगर ये चीज डाल के देखते हैं ना, यहाँ पे मान लीजिए बस 2 डाल दिया, यूनिक होना चाहिए ये सेम, नो सच कॉलम, ये वो डॉट ईमेल, नहीं ले रहा है। अब थोड़ा सा वैल्यू अच्छा करके डालते हैं। ये देखिए इंसर्टेड एम्प्लॉय, ये सब हटाते हैं, हमको सिंटैक्स मत रखने दो, हटा दो। वैल्यूज मैंने ये डाला, यहां से कुछ भी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, फोन नंबर कुछ भी डाल दिया यहाँ पे। ईमेल एड्रेस में हम खुरापात कर रहे हैं। नाउ लेट अस सी वेदर दिस ईमेल एड्रेस इज टेकन और नॉट। नो सच कॉलम। यहाँ पे ना एक्चुअली थोड़ी सी गलती ये हो गई है ना कि हमने यहाँ जो ईमेल लिखा था ना, वो ईमेल EMAIL लिखा है, और यहाँ हमने न्यू डॉट ये एक्सेस कर रहे हैं, तो ये गलती हुई है। तो हमें इसको करना पड़ेगा न्यू डॉट ईमेल। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम पहला वाला ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप सिंपल सा फंक्शन है, ड्रॉप लगाइए और ड्रॉप ट्रिगर, TRIGG ट्रिगर, इफ एग्जिस्ट, जो भी हमने नाम दिया था वो नाम डाल देंगे, वो ट्रिगर हट जाएगा। ठीक है, सो वी आर रिमूविंग दिस ट्रिगर। एग्जीक्यूशन फिनिश्ड, वो ट्रिगर हट गया। अब हम फिर से ट्रिगर बना देते हैं। ठीक है, नाउ दिस टाइम न्यू डॉट ईमेल, ये मैंने ठीक ले लिया है। डन। वापस एक बार देख लेते हैं, पहले वाला वैल्यू ये वाला इंसर्ट करके, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय लेता है कि नहीं। ध्यान से देखें तो रिजल्ट बोल रहा है इनवैलिड ईमेल आईडी, ये इशू आ रहा है। ठीक है, जो मैसेज हमने दिया था ये वो वही मैसेज रिटर्न कर रहा है कि दैट वो ईमेल आईडी एग्जिस्ट, इनवैलिड ईमेल आईडी है। नाउ अब हम इसको करके देखते हैं, ठीक करके देखते हैं। लेट अस करेक्ट इट। ईमेल आईडी टेक्स्ट था, ठीक है, इसमें हमें ये ठीक करना है। RASHMI Rashmi@yahoo.com। डन। नाउ लेट मी इंसर्ट दिस। ठीक कर दिया मैंने ईमेल आईडी, कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत से, कोई मैसेज नहीं। अब एक बार सेलेक्ट करके देखते हैं कि क्या डेटा गया है क्या उसके अंदर। सेलेक्ट एज टू फ्रॉम एम्प्लॉय, शायद रश्मि से ना, देखें। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड अ ट्रिगर,
क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम, बिफोर और आफ्टर जो भी यूज करना है, इन इवेंट लगाओ, इंसर्ट अपडेट डिलीट, ऑन टेबल नेम, बिगिन। क्या आपको चेक करना है? सेलेक्ट केस व्हेन न्यू डॉट ईमेल नॉट लाइक दिस रेज एरर एंड सो एंड सो। सो हम फटाफट से वी कैन क्रिएट एंड वी कैन मेक दिस ईमेल एग्जिस्ट। ठीक है, नाउ व्हाट वी वांट कि अब जैसे ना कोई कभी कभी क्या होता है कि कोई कुछ पुराना डेटा रहता है ना, वो अपडेट होता है। तो जब आप पुराना डेटा अपडेट करते हो तो उस समय जो पुराने वैल्यूज है ना वो भी चले जाते हैं। तो हम कुछ ऐसा करना चाहें कि जो पुराने वैल्यूज हैं उसको हम रखना चाहें, तो इसके लिए अगर हम एक छोटा सा बना दें कि वो जैसे ही पुराना वैल्यू आता है उसको एक नए डेटाबेस में डाल दें, सो वी कैन सी मोर वर्किंग ऑफ द ट्रिगर। ओके, तो फटाफट हम इसको एक नया ट्रिगर बना के देते हैं और उसमें देखते हैं कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक लॉग टेबल हम बनाएंगे जिसमें हम सारा चीज लॉग करेंगे जो भी यूजर से लेना है। तो क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय लॉग्स, EMPLOY एम्प्लॉय लॉग्स, और आईडी लेंगे, ओल्ड आईडी लेंगे, न्यू आईडी लेंगे, ओल्ड फोन नंबर लेंगे, न्यू फोन नंबर लेंगे, ओल्ड ईमेल लेंगे, न्यू ईमेल लेंगे, यूजर एक्शन क्या हो रहा है और कब ये वाला एक्शन हुआ है, बस ये इतना चीज हमें लेना है। हमने ईमेल ठीक रखा है ना, हमने ईमेल भी गड़बड़ हमने पिछली बार किया था। फोन, ईमेल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, आईडी, ईमेल, फोन, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम हमने देखा, डन। सो एक हमने लॉग बना लिया जो कि आई मीन लॉग इज अ टेबल। सो दिस टेबल इज क्रिएटेड विच कैन होल्ड ऑल द डेटा। जब भी कोई भी डेटा चेंज होगा तो जो डेटा हम उठा के डालेंगे इस वाले टेबल में डालेंगे। तो उसके लिए पहले हमने टेबल क्रिएट कर लिया कि पहले टेबल क्रिएट कर लो। अगर इसको एक बार देखना हो तो वी कैन जस्ट चेक कि ये वाला लॉग टेबल क्रिएट हो गया है ना। कंट्रोल सी, SELECT, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय लॉग्स। तो एक खाली टेबल बन के रेडी हो गया है। अब हम एक ट्रिगर छोटा सा बना लेते हैं जिसका काम है कि कुछ भी अपडेट होगा तो उसके अंदर वो उठा के डाल देगा और उसको पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, सो वी हैव टू गिव द इंटायर टेक्स्ट। सो ये रहा, थोड़ा बड़ा है बट कोई बात नहीं। क्रिएट ट्रिगर, नाम हम दे रहे हैं लॉग कॉन्टैक्ट आफ्टर अपडेट, आफ्टर अपडेट ऑन एम्प्लॉय, when old dot phone number not equals to new phone number और old dot email not equals to email। मतलब या जब फोन नंबर चेंज हो रहा है या जब ईमेल आईडी चेंज हो रहा है, पुराना और नया दोनों बराबर नहीं है, तभी आपको ये ट्रिगर को रन करना है। तो दिस इज द कंडीशन। बिगिन करें, इंसर्ट करें लीड लॉग्स में, नाम मैच करा लेते हैं। नाम है एम्प्लॉय लॉग्स, कंट्रोल सी, एम्प्लॉय लॉग्स, ओल्ड आईडी न्यू आईडी, ओल्ड आईडी डालिए, न्यू आईडी डालिए, ओल्ड फोन न्यू फोन, ओल्ड ईमेल न्यू ईमेल। यूजर एक्शन क्या हो रहा है? यूजर एक्शन इज अ स्पेशल वेरिएबल विच होल्ड्स यूजर काम कर रहा है, क्या कर रहा है। आई मीन ये फील्ड में डालेंगे और उसके लिए चूंकि ये अपडेट हो रहा है तो यूजर एक्शन विल हैव दैट पर्टिकुलर वैल्यू कि अभी आप अपडेट कर रहे हैं। तो यू कैन हैव एन नंबर ऑफ ट्रिगर। एक इंसर्ट पे आप ट्रिगर डाल दीजिएगा, जब इंसर्ट हो रहा है तो वो इंसर्ट का वैल्यू दे देगा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यूज तो ओल्ड आईडी, न्यू आईडी, फोन, ईमेल डाल रहे हैं, यूजर एक्शन में हमने अपडेट डाल दिया। क्यों? बिकॉज हर समय जब अपडेट होगा तभी ये ट्रिगर कॉल होगा, तो वो अपडेट डाल देगा और कितने टाइम में ये अपडेशन हुआ है ये उठा के डाल देगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस वी आर क्रिएटिंग अ ट्रिगर। अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो काइंडली ड्रॉप अ मैसेज, लाइक और सब्सक्राइब अगर अभी तक आप यहां तक पहुंच गए और देख रहे हो तो, और कमेंट भी डालो टू बूस्ट मी। ओके, तो ये हो गया, हमने एक ट्रिगर बना दिया। एग्जीक्यूशन फिनिश्ड विदाउट एनी एरर। सो नाउ वी क्रिएटेड अ ट्रिगर।
अब ट्रिगर तो बना दिया, अब अगला काम क्या है कि ट्रिगर को हम टेस्ट करेंगे कि भाई ट्रिगर जो बना है वो एक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले खुराफात करके देखते हैं, हम नाम बदल के देखते हैं। नॉट मीटिंग द कंडीशन, सेट वेयर आईडी इज 1001। 1001 आईडी था ना, अगर हमने देखा था तो हमने एक आईडी डाला था 1002 और 1001 भी डाला था, 1001 डाला था। तो हमने बोला अपडेट करो एम्प्लॉय को, सेट लास्ट टाइम इज इक्वल्स टू स्मिथ वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1001। डन। अब हम उस वाले टेबल को फिर से देखते हैं कि उस टेबल में कुछ गया है क्या, ये वाला टेबल जो हमने बनाया था, एम्प्लॉय लॉग्स। कुछ नहीं आया। क्यों? बिकॉज मेरा कंडीशन ही नहीं मिट हो रहा है ना, हम नाम चेंज कर रहे हैं और ये मैंने ट्रिगर डाला है कि जब फोन नंबर चेंज हो या ईमेल चेंज हो, जब दोनों अलग अलग हो तभी एग्जीक्यूट करो। करके देखते हैं, अभी कंडीशन मिट करा के देखते हैं। डन। अपडेट एम्प्लॉय, सेट फोन नंबर इज इक्वल टू दिस, एक भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, ईमेल इज दिस, फॉर आईडी 1001। डन। अब देखते हैं काम होता है कि नहीं, लेट अस सी वेदर माई रिक्वेस्ट इट ओबेज और नॉट। एग्जीक्यूशन फिनिश्ड विदाउट एन एरर। अब हमको दो टेबल चेक करना है। पहला तो चेक करना है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय में डेटा गया है कि नहीं, जो हमने अपडेट किया है जा चुका है स्मिथ और ये। अब हमें चेक करना है कि एम्प्लॉय लॉग में डेटा गया है कि नहीं। कैन यू सी, ओल्ड आईडी में कोई चेंज नहीं है, ओल्ड फोन नंबर पहले ये था अब नया ये हो गया है, ओल्ड ईमेल आईडी पहले ये था अब नया हो गया है। यूजर एक्शन क्या था, तो अपडेट एक्शन था, जो वैल्यू हमने पुटअप किया था अपने ट्रिगर के अंदर में, अगर आपको याद होगा तो ये हमेशा अपडेट ही डालेगा, बिकॉज अपडेट ही ट्रिगर पे कॉल हो रहा है और किस टाइम पे ये काम हुआ है। So this we have seen two type of triggers. One trigger which actually restricts email ID, and the second trigger which actually works on this, which actually works on modification. So I hope this might have given you a concept. I will come up with more such examples next video में. तब तक के लिए kind like and subscribe. मिलते हैं, तब तक के लिए take care.